अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 69वां हिस्सा यानी पार्ट 69 है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पे रिएक्शन देने आ रहे हैं, मिफ्ताही इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनने वाली मुकम्मल सीरीज़ है ये। और जिन हज़रात ने भी इस सीरीज़ को शुरू से ना देखा हो, वो मेरे चैनल में जाके शुरू से लेकर एंड तक पूरी सीरीज़ देखें, क्योंकि ये बहुत अहम सीरीज़ है। हमारे आका की पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक की पूरी मुकम्मल सीरीज़ बनाई गई है। और ये 69 पार्ट हम आप शुरू करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल करेंगे आज। तो आप लोगों से गुजारिश है, इसको ज़रूर देखें और इससे इबरत लें कि हमारे आका ने अपनी ज़िंदगी कितनी तकलीफ़ भरी बिताई है सिर्फ अपनी उम्मत के लिए। और तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा या समझ लीजिए गुजारिश करूँगा कि जितना हो सके सीरीज़ को शेयर ज़रूर करें। जो भी नया हज़रात हैं वो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन प्रेस किया करें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको लाइक करके अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो चलिए आइए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 69वां हिस्सा यानी पार्ट 69 है। थोड़ा हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने 68वें हिस्से में क्या सुना। हमने 68वें हिस्से में सुना फतेह मक्का का वाकया, किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने मक्का को फतह किया। जिस मक्का की सरजमीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर होकर छुप छुपाकर छोड़कर मदीना हिजरत करनी पड़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को फतह अता फरमाई और अपने वादे को पूरा फरमाया और बड़ी शान आन बान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। लेकिन आप बादशाहों की तरह मक्का में दाखिल नहीं हुए, बल्कि सर झुकाए अल्लाह का जिक्र करते हुए कुरान पाक की सूरत की तिलावत करते हुए दाखिल हुए और काबा को फिर बुतों से पाक किया और सारे दुश्मनों को आम माफी का ऐलान किया। किसी से बदला नहीं लिया, किसी की गर्दन नहीं मारी। यही वजह थी मक्का के बड़े बड़े सरदार मुतासिर हुए और इस्लाम को कबूल किया। चलिए अब आगे सुनते हैं। मक्का का फतह हो जाना इस्लाम की अजीम शान फतह थी। इससे मुसलमानों को दीन का जबरदस्त फायदा हुआ और दुनिया का भी। एक तरफ तो इस फतह से दूर दूर तक मुसलमानों का रोब और हैबत पैदा हो गई, और दूसरी तरफ कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार जो अब तक इस्लाम और रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, एकदम मुसलमान हो गए। ऐसे लोगों में सबसे पहले हजरत अबू सुफियान और हजरत हकीम बिन हिजाम थे। ये दोनों तो मर्ज़हरान के मकाम पर आकर ही मुसलमान हो गए थे। तीसरे हजरत इकरमा बिन अबू जहल थे, जो कुरैश के सरदारों में से थे। फतेह मक्का के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कत्ल करने का हुक्म दिया था, मगर उनकी बीवी उम्मे हकीम मुसलमान हो गई थी। उन्होंने अपने शौहर की सिफारिश की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफी दिला दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस मेहरबानी के मामले में उनके दिल पर गहरा असर हुआ और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सच्चे दिल से मुसलमान हो गए। इसी तरह हजरत सफवान बिन उमैया भी, उनको भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफी दे दी थी, वो भी आकर मुसलमान हो गए थे। पांचवें हजरत सुहेल बिन अम्र है, इनको भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दे दी थी, तो वो मुसलमान हो गए थे और ये दोनों भी कुरैशी सरदारों में से थे। इसी तरह अबू लहब के दोनों बेटे उतबा और मुअत्तब ने भी फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। हुआ ये था कि फतेह के बाद ये दोनों मक्का से भाग गए थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से इन दोनों के मुताल्लिक पूछा कि ये दोनों नजर नहीं आ रहे, कहां हैं? तो हजरत अब्बास ने बताया कि ये दूसरे मुशरिकों के साथ कहीं भाग गए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से फरमाया कि उन दोनों को तलाश करके ढूंढ के मेरे पास लाओ। हजरत अब्बास फौरन उनकी तलाश में रवाना हुए। वो दोनों भी अरना के मकाम पर हजरत अब्बास को मिल गए। हजरत अब्बास उन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उन दोनों को इस्लाम लाने के लिए कहा, तो वो फौरन मुसलमान हो गए, इस्लाम को कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को काबा के दरवाजे पर ले गए और अल्लाह तबारक व तआला से उन दोनों के लिए दुआ फरमाई। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली भाई यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला के भाई हजरत मुआविया भी मुसलमान हो गए रज़ी अल्लाह तआला। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फतेह मक्का के जरिए मुसलमानों को ऐसी बड़ी बड़ी खुशियों और नेमतों से नवाजा कि मुसलमान अपने अगले पिछले सारे गम भूल गए। जब मक्का की फतह मुकम्मल हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पत्थरों के खुदाओं से मक्का को पाक कर दिया और ऐलान करा दिया कि कोई भी मुसलमान अपने घर में बुत न रखे। इस तरह मक्का और अरब जो बुतों का अड्डा बना हुआ था, चंद ही दिनों में पत्थर के इन बुतों से पाक हो गया।
खास मक्का के अलावा और आसपास के शहरों और कस्बों में भी बड़े बड़े बुत थे जो सारे अरब में मशहूर थे। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हटाने का, खत्म करने का इरादा फरमाया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जमातें भेजी जिन्होंने जाकर मुल्क अरब से बुतों का सफाया किया। इन बुतों में उज्जा और मनात भी थे जिनको मुशरिकीन बहुत बड़ा समझते थे। मक्का फतह हो जाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन मक्का में ही ठहरे रहे। इसी अरसे में शव्वाल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात जिसकी कमान हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला को दी, इस्लाम की तबलीग के लिए कबीले बनी जज़ीमा की तरफ भेजा। हजरत खालिद जब अपनी जमात लेकर बनी जज़ीमा के पास पहुंचे तो ये लोग हथियार लेकर आपके सामने आ गए, मगर ये सब मुसलमानों को देखकर घबरा गए। हजरत खालिद ने उनके सामने पहुंचकर उन्हें इस्लाम पेश किया, उन्हें लड़ाई से रोका। वो लोग घबराए हुए थे और उन्हें जब ये मालूम हुआ कि इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने गलबा और फतह अता कर दी है तो वो और ज्यादा बदहवास हो गए। इसी घबराहट में वो एकदम कहने लगे कि हमने अपना दीन छोड़ दिया, हमने अपना दीन छोड़ दिया। वो घबराहट में साफ ये कह न सके कि हम मुसलमान हो गए और हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला उनका मतलब भी नहीं समझ सके। इसलिए हजरत खालिद ने उन पर हमला करके उनके काफी आदमियों को कत्ल कर दिया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया। यहां से वापस होकर हजरत खालिद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और आपको सारा वाकया सुनाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आपको सख्त रंज हुआ, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हाथ उठाकर 2 मरतबा ये कहा कि ए अल्लाह, खालिद ने जो कुछ भी किया मैं उससे बरी हूं। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को माल देकर बनी जज़ीमा के पास भेजा कि उनको दियत और खून बहा देकर आए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जाकर एक एक को उनका खून बहा दिया, दियत दी। उसके बाद जो कुछ माल बचा वो भी उन्हीं में तकसीम करके आ गए। इस तरह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेगुनाहों के खून का बदला चुका दिया। मक्का फतह हो जाने के बाद सारे अरब में मुसलमानों की धाक बैठ गई थी। इसी वजह से अरब के अक्सर कबीलों ने मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली थी, मगर 2 कबीले अब भी ऐसे थे जिन्होंने ना तो इस्लाम कबूल किया और ना ही हार मानी थी। ये कबीले बनु हवाजिन और बनु सकीफ थे जो ताइफ के थे। ये दोनों बड़े बड़े और सरफिरे कबीले थे। बनु हवाजिन के सरदार का नाम मालिक बिन औफ था, हालांकि ये बाद में मुसलमान हो गए थे। बनु हवाजिन तीर अंदाजी में बहुत माहिर थे और बहुत लड़ने वाली कौम समझे जाते थे। मालिक बिन औफ ने अपनी कौम से मशवरा करके जंग की तैयारी कर ली। उन्होंने 20,000 का जबरदस्त लश्कर तैयार किया और उसे लेकर रवाना हो गए। इस लश्कर के साथ हर सिपाही के साथ माल और दौलत और अपने बीवी बच्चे भी थे, जिसकी वजह यह थी कि माल और दौलत और बीवी बच्चे साथ होने की वजह से हर सिपाही आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। इस लश्कर में कबीले साथ के लोग भी थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन अपना इसी कबीले में गुजारा था, क्योंकि हजरत हलीमा सादिया भी जो है इसी कबीले से थी और आपने हजरत हलीमा सादिया का दूध पिया था जो इसी कबीले की थी। इस लश्कर में कबीले बनी सकीफ के लोग भी थे और उनके साथ एक शख्स दुरैद बिन सिम्मा भी था। ये एक बहुत ज्यादा बूढ़ा शख्स था जिसकी उम्र 150 बरस की थी। ये कबीले सकीफ के बड़े लोगों में था, मगर अब बुढ़ापे की वजह से अंधा हो चुका था। मालिक बिन औफ ने उनको दुरैद बिन सिम्मा को इसलिए साथ लिया था कि ये जंगों के मामले में बहुत ज्यादा माहिर था। उसकी चालाकियां, उसकी चालें और अय्यारियां बहुत मशहूर थी। मालिक बिन औफ ने दुरैद बिन सिम्मा यानी उस बूढ़े से ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी हर बात और हर मशवरा मानूंगा। अब ये अजीमुशान लश्कर हवाजिन से रवाना हुआ और औतास के मकाम पर आकर ठहरा। यहां बूढ़े दुरैद ने लोगों से पूछा कि ये कौन सी जगह है। लोगों ने कहा कि ये औतास है। दुरैद ने कहा कि ये जगह लड़ने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसी वक्त दुरैद ने औरतों की आवाजें सुनी, बच्चों की आवाजें सुनी। दुरैद चूंकि अंधा था इसलिए अभी तक उसे इस बात की खबर नहीं थी कि मालिक बिन औफ ने लश्कर के साथ माल और दौलत और औरतों और बच्चों को भी साथ लिया है। और उसी वक्त उसने ये आवाजें सुन ली, इसलिए दुरैद को, उस बूढ़े को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने आदमियों से पूछा कि मुझे मुख्तलिफ जानवरों की बोलने की और बच्चों की रोने की आवाजें आ रही है, ये सब क्या है। लोगों ने उसे बताया कि मालिक बिन औफ ने सब औरतों और बच्चों को साथ लिया है। ये सुनकर दुरैद बिन सिम्मा उस बूढ़े को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने मालिक बिन औफ को बुलाकर कहा कि मालिक, तूने बहुत बड़ी गलती की है। जंग में सिवाय तीर और तलवार के कोई चीज काम नहीं आती। उस बूढ़े दुरैद ने मालिक बिन औफ से कहा कि ठीक है, अब तुम ये करो कि इन औरतों और बच्चों को लश्कर के पीछे रखो, अगर हम हारे तो जान बचाकर ये लोग भाग सके। तो मालिक बिन औफ ने दुरैद की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि मालिक ने यह वादा किया था कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मगर अब उन्हें जिद हो गई। इस पर वो बूढ़ा दुरैद बिगड़ गया। उसने कहा कि अच्छा तो मैं वापस जा रहा हूं। लोगों ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मालिक को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने लोगों से कहा कि हवाजिन के लोगों, मेरा हुक्म मानो वरना मैं अपनी ही तलवार अपने पेट में मारकर अपनी जान दे दूंगा। मालिक बिन औफ चूंकि सरदार था इसलिए लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे ताबेदार हैं, हम तुम्हारी ही बात मानेंगे। अब मालिक बिन औफ ने अपने जासूसों को मुसलमानों की तरफ रवाना किया ताकि इस्लामी लश्कर का हाल मालूम हो सके। उसके बाद मालिक ने अपने लश्कर को आगे बढ़ाकर वादी हुनैन में पहुंचाया। ये जो वाकया चल रहा है जिस जंग का, ये गज़वे हुनैन का ही वाकया चल रहा है। तो मालिक अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़ा और हुनैन में पहुंचकर मालिक ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वादी हुनैन में कमीन गाहों की तलाश करें। कमीन गाहें किसे कहते हैं, मैंने इससे पहले भी कहा था, ऐसी जगह जहां छुपकर दुश्मनों के घात में बैठा जाता है और उन पर निगाह रखी जाती है, और जब दुश्मन आ जाता है तो फिर अचानक हमला किया जाता है। उस जगह को कमीन गाह कही जाती है। अब ये कमीन गाहें तलाश की गई, बनाई गई, और मालिक ने अपने लश्कर को इस तरह छुपा दिया कि सब कमीन गाहों में जाकर छुप गए
और फिर मुसलमानों का इंतजार करने लगे। मालिक ने अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया कि सब तलवारें निकाल कर बैठो, और जब मुसलमान इस वादी से गुजरे तो अचानक एकदम उनके ऊपर टूट पड़ो ताकि उन्हें समझने का मौका ही नहीं मिले, और कहा कि 20,000 तलवारों के साथ अचानक उन पर हमला कर दो। इस खतरनाक चाल के साथ यह जबरदस्त लश्कर कमीनगाहों में छुपकर मुसलमानों की घात में बैठ गया। बनु हवाजिन जब मुसलमानों से जंग करने की तैयारी कर रहे थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात मालूम हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला असलमी को जासूस बनाकर बनु हवाजिन की तरफ भेजा। वो बनु हवाजिन में पहुंचे, 1-2 दिन वहां पर रहे और खुफिया तरीके से रहकर उनका हाल मालूम करते रहे। उसके बाद वापस आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उनका लश्कर कितना बड़ा है और उनके साथ इतनी माल दौलत है, औरतें हैं, बच्चे हैं, हथियार हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर बड़े यकीन के साथ फरमाया कि इंशाअल्लाह ये सारा माल गनीमत कल मुसलमानों का माल गनीमत होगा। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफवान बिन उमैया से 100 जिरहे आर्जी तौर पर ली, यानी वक्ती उधार ली। उस वक्त हजरत सफवान बिन उमैया मुसलमान नहीं हुए थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई नौफल बिन हारिस से 3000 नेज़े उधार लिए। सारी तैयारियां मुकम्मल होने के बाद इस्लामी लश्कर बनु हवाजिन की तरफ बढ़ना शुरू किया। उस वक्त इस्लामी लश्कर में 12,000 आदमी थे। 10,000 तो वो थे जो मक्का फतह करने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से आए थे, और 2,000 वो थे जो मक्का में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुसलमान हुए थे। उनमें से तो कुछ ऐसे थे कि जो मुसलमान नहीं हुए थे मगर मुसलमानों के ताबेदार हो गए थे। इस तरह ये 12,000 आदमियों का अजीमुशान लश्कर 8 शव्वाल सन 8 हिजरी को मक्का से हवाजिन की तरफ रवाना हुआ। तो एक सहाबी की जबान से यह बड़ाई का जुमला निकल गया कि आज हम मुसलमान बड़ी तादाद में हैं और हमारे पास जबरदस्त लश्कर है, हम शिकस्त नहीं खा सकते। यानी हमारा लश्कर इतना बड़ा है कि हम तादाद में कम नहीं है, इसलिए हम हार नहीं सकते। हाँ, अल्लाह ताला को हमारी हार अगर मंजूर हो तो हम हार सकते हैं। ये जो बड़ाई का जुमला उस सहाबी की जबान से निकला तो अल्लाह तबारक व तआला को उस सहाबी की यह बात पसंद नहीं आई। तीसरे दिन यानी पीर के रोज इस्लामी लश्कर हुनैन में दाखिल हुआ। यहां पर बनु हवाजिन हर तरफ कमीन गाहों में छुपे हुए बैठे हुए थे और मुसलमानों को इसका कुछ भी पता नहीं था कि यहां दुश्मन तलवार सोते हुए घाट में बैठे हैं। जब मुसलमान उस दुर्रे से गुजरने लगे तो अचानक दुश्मन तलवारें लेकर उन पर टूट पड़े। 20,000 तलवारें, जरा सोचिए, 20,000 तलवारें एकदम मुसलमानों के ऊपर लहराने लगी। यह हमला बहुत सख्त था और बहुत कामयाब भी रहा। मालिक बिन औफ को इसका मशवरा दुरैद बिन सिम्मा यानी बूढ़े ने दिया था। उसने मालिक से कहा था कि तुम अपने लिए कमीन गाहें बना लो, इससे तुमको बहुत मदद मिलेगी। अगर तुमने कमीन गाहों से मुसलमानों पर हमला किया तो एक भी बचकर नहीं जाएगा। इस तरह मालिक ने बूढ़े दुरैद की राय पर अपने लश्कर को कमीन गाहों में छुपा दिया था। जैसे ही मुशरिकों ने मुसलमानों को देखा कि वो दुर्रे में दाखिल हो गए हैं तो वो सब मिलकर एक साथ टूट पड़े और मुसलमानों को ऐसे हमले का बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था। इसलिए वो एकदम घबरा गए और घबराहट के आलम में जिसका जिस तरफ मुंह था वो उस तरफ भाग खड़ा हुआ। वो सब इतने यानी मुसलमान इतने बदहवास हो रहे थे कि उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यहां तक कि इस वादी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12,000 में से सिर्फ 10-12 सहाबी रह गए। ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा मोहम्मद सबके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सीरीज़ जो चल रही है, जो हमने देखा 59वां पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिए, यानी कि 69। अब इंशाल्लाह हम जाते 70वें पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। यानी तो मैं फिर यही कहूँगा, शुरू में जो कहा था कि जितना हो सके इस चीज़ को शेयर करें, देखें, समझें, अमल करने की कोशिश करें कि हमारे नबी पाक ने हमको क्या दर्स दिया है। और जिन हज़रात ने भी शुरू से इसके पार्ट ना देखा हो तो मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल में जाके शुरू से लेकर एंड तक पूरी मुकम्मल सीरीज़ को देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।